हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल वैक्सीन को प्रिपेयर करने का जनरलाइज्ड मेथड। ये टॉपिक आपके फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट 3 के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम एक बैक्टीरियल वैक्सीन को बना सकते हैं, उसका जनरलाइज्ड मेथड स्टडी करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आपका सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो सबसे पहले आप जब बैक्टीरियल वैक्सीन बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप बैक्टीरियल स्ट्रेन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका कलेक्शन करेंगे। बैक्टीरियल स्ट्रेन का आप सिलेक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यील्डिंग प्रॉपर्टी। अगर आपका बैक्टीरियल स्ट्रेन अच्छी यील्ड प्रोवाइड करता है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यू हैव टू कलेक्ट द स्ट्रेन। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन आप सीड लॉट का प्रिपरेशन करेंगे। अब सीड लॉट प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस बैक्टीरियल स्ट्रेन को कल्चर के अंदर ग्रो कराएंगे। कल्चर यानी कि वो न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें आपका बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकता है। आपको बैक्टीरिया को वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है जहाँ वो ग्रो कर सके, और वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होती है उसको उसके मीडियम से, उसके कल्चरल मीडियम से। तो आपने सीड लॉट प्रिपेयर करने के लिए कल्चर मीडियम डाला, एक सर्टेन पीएच और एक टेम्परेचर कंडीशन आपने उसको प्रोवाइड करी, और आपको क्या मिल गया, आपने सीड लॉट का प्रिपरेशन कर लिया। यहाँ पर जो आपको सीड लॉट प्रिपेयर्ड होता है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता है, आपको बहुत स्मॉल वॉल्यूम्स प्रिपेयर्ड होते हैं। तो आप वो एम्प्यूल्स के अंदर या फिर आप एक पेट्री डिश के ऊपर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आपका ये रेडी हो जाता है, आप स्मॉल वॉल्यूम्स प्रिपेयर कर लेते हैं सीड लॉट्स के, अब आप क्या करते हैं, आप उसमें से कुछ सैंपल का क्लिनिकल ट्रायल कराते हैं। क्लिनिकल ट्रायल कराने से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बैक्टीरियल स्ट्रेन हमने लिया है उसकी पैथोजेनिसिटी लॉस्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, क्या वो हमारे वॉलंटियर्स को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके रिजल्ट सेटिस्फाइड आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स आपके होते हैं, उसके बाद रिजल्ट सेटिस्फाइड होते हैं, तो अब उनका किया जाता है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए हम उसका फर्मेंटर का इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटर में हम हमारे बैक्टीरियल स्ट्रेन को कल्चर मीडियम के साथ डालते हैं, 20 से 25 दिन तक हम उसको अलाउ करते हैं। उसके बाद फर्मेंटर से हम कलेक्ट करते हैं हमारा बैक्टीरियल हार्वेस्ट। तो बैक्टीरियल हार्वेस्ट हमने कलेक्ट कर लिया। बैक्टीरियल हार्वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद हम उसका फिल्ट्रेशन और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। बैक्टीरियल हार्वेस्ट का मतलब है बैक्टीरिया की वो प्रिपरेशन जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स होंगी, कुछ बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ आपका कल्चर मीडियम होगा। तो आपने वो कलेक्ट कर लिया, अब आप उसको फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, आपको देखिए 2 लेयर्स मिलेंगी, एक मिलेगी आपको सॉलिड लेयर, एक मिलेगी आपको लिक्विड लेयर। जो आपकी सॉलिड लेयर है आप उसको ले लीजिए एज अ बैक्टीरियल स्ट्रेन सोर्स। तो आपके सॉलिड लेयर में आपके बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। आपको बैक्टीरियल स्ट्रेन कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अगर आप उस बैक्टीरियल वैक्सीन को देखिए, आप 2 तरीके की बैक्टीरियल वैक्सीन बना सकते हैं। एक तो आप बना सकते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, ठीक है, या तो आप लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बना लीजिए या आप किल्ड वैक्सीन बना लीजिए। जब हम बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, तो यानी कि इस वैक्सीन को बनाते समय आप जो बैक्टीरियल स्ट्रेन लेंगे वो लाइव होगा, वो जिंदा होगा, लेकिन वो एटीन्यूएटेड भी होगा एट द सेम टाइम। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है कि इसकी पैथोजेनिसिटी यहाँ पे आप मिनिमाइज कर देते हैं। आपका बैक्टीरिया कोई भी पैथोजेनिक कैरेक्टर नहीं लेके चलेगा, मीन्स वो कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा, बट एट द सेम टाइम उसकी इम्यूनोजेनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सके, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो हमारी बॉडी में जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके। तो आपने जब एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, वो बनाने के लिए आप उसमें डाइल्यूएंट ऐड कर देते हैं। डाइल्यूएंट क्या कर देता है, डाइल्यूएंट आपके इस लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन को एटीन्यूएट करने में, उसकी पैथोजेनिसिटी को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। तो आपका इस तरीके से आपने क्या किया, उस बैक्टीरियल टॉक्सिन का जो सॉलिड फिल्ट्रेशन करने के बाद, सेंट्रीफिकेशन करने के बाद आपको 2 लेयर्स मिलती हैं, एक सॉलिड लेयर मिलती है और एक लिक्विड लेयर मिलती है। सॉलिड लेयर में आपका बैक्टीरियल के स्ट्रेन्स होते हैं, आप उसको ले लीजिए। अब आप उसका 2 तरीके से वैक्सीन रेडी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैक्सीन बना रहे हैं। अगर आप किल्ड वैक्सीन बना रहे हैं तो आपको वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू किल। सो किलिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। आइदर यू हीट द सैंपल, आप उसको 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप उसे हीट करेंगे तो आपका जो बैक्टीरियल वैक्सीन है उसके अंदर आपका जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो आपका किल्ड हो जाता है। अदरवाइज़ आप केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं किल्ड वैक्सीन्स बनाने के लिए, जिसमें आप 2 केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, 75% प्योरिटी का एथेनॉल और आपका 0.5% प्योरिटी का फॉर्मेलिन। इन सब में से आपका 75% एथेनॉल का इस्तेमाल करके अगर आप हीट के
फील्ड वैक्सीन बनाते हैं तो इसके रिजल्ट ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। ये वैक्सीन जो होती हैं इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। दूसरी जो प्लस पॉइंट इनके साथ ये है कि इस तरीके से जो वैक्सीन आप एथेनॉल किल्ड अगर आप वैक्सीन बनाते हैं तो इस वैक्सीन की जो पैथोजेनिसिटी होती है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है। ऑलमोस्ट डबल आप रिडक्शन कर सकते हैं अपनी वैक्सीन्स में। और तो ये इस तरीके से हमने देख लिया। अब देखिए, जब हमने फिल्ट्रेशन करा तो हमें 2 लेयर्स मिली। सॉलिड लेयर का तो हमने वैक्सीन बना लिया, लेकिन एक हमें मिलती है लिक्विड लेयर, सुपरनेटेंट लेयर। उसको भी हम नहीं छोड़ते हैं। उसका हम क्या करते हैं, उसको हम उसमें से हमारे पास कुछ बैक्टीरिया के कुछ एंटीजेनिक कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन से भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। हम उनका इस्तेमाल करके हम टॉक्साइड प्रिपरेशंस बना सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अब आप करते हैं फ्रैक्शनेटिंग। फ्रैक्शनेटिंग का मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, सुपरनेटेंट लेयर, आप वो लेते हैं और आप फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस से का इस्तेमाल करके उस लिक्विड में से आप अलग अलग फ्रैक्शंस रिसीव करते हैं। कुछ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो अब आप क्या करेंगे, उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और इथेनॉल। जब आप इनको डालेंगे तो ये दोनों केमिकल्स क्या करेंगे, ये इस लिक्विड में प्रेजेंट कार्ब्स और प्रोटीन्स को आपका प्रेसिपिटेट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें जो आपका एंटीजेनिक पार्ट होगा जैसे कि मैंने बताया, उसका आप इस्तेमाल कर लो टॉक्सॉइड प्रिपरेशंस करने के लिए। ऑलराइट। और आप इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे बैक्टीरियल मिक्सचर में से सॉलिड और लिक्विड दोनों ही आप फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर फ्रैक्शनेटिंग अब हम एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेंगे, एड्जॉर्प्शन एंड कॉन्जुगेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो बैक्टीरियल सेल हमने ऑब्टेन की थी, हम उसको किसी एड्जॉर्बेंट पर डालेंगे। एड्जॉर्बेंट क्या करेगा, उसको अपने सरफेस पर पकड़ लेगा। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये आपका जो आपने बैक्टीरियल स्ट्रेन आपने ऑब्टेन किया है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को इम्प्रूव कर देता है। जब आपका एड्जॉर्बेंट अपने सरफेस पर उस बैक्टीरियल सेल को पकड़ लेगा तो आपकी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स की जो इम्यूनोजेनिसिटी है, दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ कॉजिंग इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है। आफ्टर परफॉर्मिंग एड्जॉर्प्शन एंड कॉन्जुगेशन वी परफॉर्म ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब आपको पता है प्रॉपर मिक्सिंग। ब्लेंडिंग हमें क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमें हमारे उस बैक्टीरियल सेल्स के कंपोनेंट में हमें प्रेजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, बिकॉज वो वैक्सीन हम आज यूज़ नहीं करेंगे बनाने के बाद, उसको हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करने वाले हैं। तो उसके अंदर आपका प्रेजर्वेटिव्स का एडिशन किया जाता है, जैसे कि थायोमर्सल प्रेजर्वेटिव डाले जाते हैं। सो जब आप थायोमर्सल प्रेजर्वेटिव डालेंगे तो आपको प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी ज़रूरी है। ब्लेंडिंग करने के बाद लास्ट स्टेप जो हमारी वैक्सीन की प्रिपरेशन में आता है वो है ड्राइंग एंड फिलिंग। ड्राइंग का मतलब क्या है, अगर आप बना रहे हैं वैक्सीन्स, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आप 2 तरीके की वैक्सीन देखते हैं, एक जो आपका लिक्विड फॉर्म में होती है, एक आपका जो ड्राई पाउडर की फॉर्म में होती है। ड्राई पाउडर की जो अगर आपकी वैक्सीन्स हैं, आप देखते होंगे टाइफाइड की अगर हम बात करें तो जो ड्राई पाउडर की वैक्सीन्स होती हैं उसमें आपका एक एम्प्यूल के अंदर पाउडर होता है, वैक्सीन होता है, और दूसरा उसके साथ एक दूसरा कंटेनर होता है जिसमें वाटर या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उस वैक्सीन्स को अगर आप ड्राई फॉर्म में बना रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से ड्राई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। तो ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग मेथड। आप फ्रीज ड्राइंग मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको एम्प्यूल में डाल के उसकी एसेप्टिकली फिलिंग करेंगे। ऑलराइट। अगर आपने मान लीजिए लिक्विड प्रिपरेशंस, आपका कोई लिक्विड वैक्सीन्स थी, तो लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए आप सिंगल डोज एम्प्यूल्स में आप उसको अपनी प्रिपरेशन को फिल करते हैं और उसके बाद उसकी एसेप्टिकली आप उसकी पैकेजिंग करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरलाइज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा वैक्सीन बनाने का जो जनरल मेथड है वो समाप्त होता है। इसके आगे हम सीखेंगे हमारी वायरल वैक्सीन्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसका जनरलाइज्ड मेथड क्या है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।